अगर एग्जाम में करने हैं 2 नंबर पक्के तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो हाय हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को। डी एंड एफ ब्लॉक का बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक है ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कि लेंथेनॉइड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन क्यों होती है, जबकि एफ ब्लॉक में तो 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उनको तो उनका साइज तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, उनका साइज तो सबसे ही छोटा होता है। उनका साइज छोटा क्यों होता है? क्योंकि उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। वो क्यों होता है, किस लिए होता है, कैसे होता है, सारा कुछ हम इस वीडियो में 5 to 7 मिनट्स में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एटॉमिक रेडाई क्या होती है या एटॉमिक साइज क्या होता है, बहुत ही बेसिक सी चीज है ये, आप क्लास 11 से ही पढ़ते आ रहे हो। एटॉमिक साइज क्या होता है कि द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द आउटरमोस्ट शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस इज टर्म्ड एज एटॉमिक रेडाई। जैसे मान लो कि ये न्यूक्लियस है और ये आपका क्या हो गया, एक सेल हो गया। तो इस न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस, न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस ही आपकी बताती है कि आपके एटम की एटॉमिक रेडियस कितनी है। ठीक है, ये चीज तो बच्चों को पता ही होगी। अब आगे लिखा है इसकी दूसरी डेफिनेशन की, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोज्ड पैक्ड एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडाई। जैसे मान लो कि कोई दो है, तो इन दोनों न्यूक्लियस की जो बीच की डिस्टेंस होगी उसको भी हम एटॉमिक रेडाई कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम समझने वाले हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। देखो हम क्या समझते आ रहे हैं, क्लास 11 में एक चैप्टर था पीरियोडिसिटी का, पीरियोडिक टेबल वगैरह, उसमें हम सब कुछ समझ रहे थे। हमने देखा था कि जब आप ग्रुप में अप टू डाउन जाते हो, जब आप ग्रुप में अप टू डाउन या टॉप टू बॉटम जाते हो, उसमें क्या होता है कि आपका एटॉमिक साइज बढ़ता है। आपका एटॉमिक साइज पहले इतना था, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना बड़ा हो जाता है। ठीक है, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तब आपका एटॉमिक साइज छोटे से बड़े से छोटा 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 होता जाता है। उसके पीछे का रीजन जानते हो? बड़े से छोटा 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 लेफ्ट टू राइट में इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर शिल्डिंग इफेक्ट आ जाता है। अब कुछ बच्चे शिल्डिंग इफेक्ट नहीं जानते होंगे, आइए वो समझाती हूँ। लेफ्ट टू राइट, मान लो आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो और आपका ये न्यूक्लियस है। अब क्या हो रहा है कि इसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट वो होता है कि ये इतने सारे इसके शेल है और इन सब शेल में अपने अपने इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। न्यूक्लियस इनको अपनी तरफ खींचेगा, इनकी तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर फोर्स या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये तो नेगेटिव नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव नेगेटिव है। एफ ब्लॉक में तो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पूरा एक ऑर्बिटल होता है उसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सोचो एफ ब्लॉक में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पे शील्डिंग इफेक्ट लगाते हैं। शील्डिंग इफेक्ट होता है कि जब सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का मुक्की करते रहते हैं। क्योंकि धक्का मुक्की क्यों करेंगे, सेम चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। यहाँ पे अपने इफेक्ट क्या क्रिएट हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। लेकिन जब हम ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं वहां पे हमारे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, तो आपका साइज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। लेकिन जब लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपका साइज कम होता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ते हैं। आप चाहे क्लास 11 के नोट्स खोल के देखो, उसमें नंबर ऑफ शेल्स आपको कहीं भी बढ़ते हुए नहीं दिखेंगे। उसमें सिर्फ आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस का ज्यादा बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन की तरफ। अब आप कहोगे कि हम है ना क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज कम होता है। तो ये एफ ब्लॉक में इतना नाटक क्यों है, एफ ब्लॉक में एक इतना बड़ा सा टॉपिक क्यों बना दिया लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का और उसको इतना जरूरी भी कर दिया है। बिल्कुल जरूरी है, बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो हम तो ये पढ़ते ही आ रहे हैं 11th क्लास से कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज कम होता है। इसमें तो कौन सी बड़ी बात है, हाँ लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज कम होता है। डी ब्लॉक में भी, एस ब्लॉक में भी, पी ब्लॉक में भी जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपका साइज कम होगा। लेकिन वो 10% ही कम हो जाए, 10% ही कम होता है, 10% ही सॉरी 10% ही न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की तरफ फोर्स लगाता है। लेकिन एफ ब्लॉक के अंदर 20% होता है, 20% यानी डबल कॉन्ट्रैक्शन, डबल फोर्स लगाता है। जबकि एफ ब्लॉक के अंदर तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन है।
अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट भी लगाते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट भी लगाए ना तो लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके पीछे का रीजन चलिए आइए समझाती हूँ। पहली बात तो ये कि जो आपका एफ ब्लॉक होता है, कि जो आपका एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही ज्यादा बेकार सा होता है। शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही बेकार, खराब, एकदम बेकार। क्यों? क्योंकि जो एफ ब्लॉक होता है ना वो ऐसे अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, तो वो शील्डिंग इफेक्ट अच्छे से कर नहीं सकता। जो आपकी एफ की शेप होती है वो ऐसे धसी हुई सी होती है, वो इतना अच्छे से अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा पाती है। ठीक है, इतना अच्छे से अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा पाएगी। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और ये एफ ब्लॉक, ये नंबर ऑफ शेल्स है, ये शेल्स हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में लगा ही नहीं पाएगा एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट लगा ही नहीं पाएंगे। जैसे एस पी डी शील्डिंग इफेक्ट लगाते हैं ना, वैसे ये नहीं लगा पाता। क्यों? क्योंकि इसकी शील्डिंग इफेक्ट खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि इसकी शेप ही ऐसी है। तो शील्डिंग इफेक्ट लगा नहीं पाएगा, शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक दूसरे के उल्टे होते हैं। दोनों को टक्कर, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर आपका शील्डिंग इफेक्ट कम हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा। जब आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा होगा तो ये एकदम से एफ ब्लॉक में न्यूक्लियस एकदम से आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ यू अट्रैक्ट करता है और आपका साइज का होता है सिकुड़ जाता है, कम हो जाता है। 20% ज्यादा ये कॉन्ट्रैक्शन लगता है। 20% ज्यादा आपका साइज क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? बताइए बताइए। साइज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो क्या लिखा है? रीजन ऑफ अबाउट पीरियोडिसिटी, उसके ऊपर ये लिखा, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग ट्रांजिशन सीरीज द एटॉमिक रेडियस नियरली कांस्टेंट। अब ये नियरली कांस्टेंट क्यों लिखा है इसका रीजन भी बताऊंगी, बट पहले आप देखो। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग a transition series at every step new incoming electron enter in penultimate shell, the screening effect of these electron is nearly equal to increased nuclear pull, therefore the size remain constant almost unchanged। अब क्या होता है? साइज रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट अनचेंज क्यों लिखा है? जैसे मान लो लेफ्ट टू राइट में साइज कम हो रहा है, लेकिन ग्रुप में अप टू डाउन में तो साइज बढ़ता है। एस में, पी में, डी में, सब जगह देख के आए। लेकिन एफ ब्लॉक में ग्रुप में भी साइज क्या होता है? कम नहीं होता। साइज कम नहीं होता, लेकिन साइज सेम रह जाता है। ग्रुप में अप टू डाउन में आपका साइज यहाँ पे लिखा है ना कि कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह जाता है। मतलब आपका साइज बढ़ना चाहिए था ग्रुप अप टू डाउन में, लेकिन आपके तो साइज कांस्टेंट रह रहे हैं। हाफनियम और जर्कोनियम की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके अंदर। हाफनियम और जर्कोनियम नाम के आपके दो एलिमेंट है, ग्रुप के अंदर वो सिचुएटेड है, लेकिन उनका साइज एक दूसरे के सिमिलर होता है। जैसे मान लो हाफनियम का 160 पीएम है तो जर्कोनियम का 159 पीएम। एक दूसरे के सिमिलर्स है, एक दूसरे के सिमिलर्स है, भाई भाई बना दिया इनको। इनको पीरियोडिक टेबल में इनको क्या बना दिया? भाई भाई बना दिया है, क्योंकि इनका साइज कैसे। अब यार ये क्या मसला है? यही तो मैन स्टोरी है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपके जर्कोनियम और हाफनियम के बीच में आ गई। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपके जर्कोनियम और हाफनियम, आप पीरियोडिक टेबल अपने बुक खोलो, पीरियोडिक टेबल देखो, उसके बीच में लेंथेनॉइड नाम के एलिमेंट्स आ गए। लासिलू आपके उसके बीच में एग्जिस्ट कर गई, तो उनके बीच में शील्डिंग इफेक्ट कम लग रहा है, उनके बीच में शील्डिंग इफेक्ट कम लग रहा है, न्यूक्लियर पुल ज्यादा है, तो हाफनियम और जर्कोनियम में भी फर्क पड़ेगा। अच्छा एक पॉइंट और लिखवा दूं फिर सब क्लियर। अब जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ना वही असली चीज है, ठीक है। देखो क्या है, पहले तो मैं थोड़ी थ्योरी बता देती हूँ। ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन द न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस वेरी हाई। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियर पुल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिससे आपका साइज छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट कम कर पाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ एलिमेंट्स, तो आपका रिजल्ट क्या निकलता है एलिमेंट का? कमिंग आफ्टर लेंथेनॉइड दैट इज एटॉमिक नंबर 72 ऑनवर्ड आल्सो रिप्रेजेंट अ डिक्रीज इन साइज। तो 72 से आगे जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या होते हैं? डिक्रीज होते जाते हैं एटॉमिक साइज में, बिकम्स नियरली इक्वल टू एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट। अब देखिए एलिमेंट, ये एफ ब्लॉक में आपका फोर्थ पीरियड, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सिक्स्थ हो गया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे हम क्या, ये तो है हमारा पीरियड, लेकिन अप टू डाउन में टाइटेनियम, टीआई, जर्कोनियम, लेंथेनॉइड से लुटेटियम, हाफनियम, लेंथेनॉइड से लुटेटियम, ये आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट है। इनमें आपका न्यूक्लियर पुल हाई हो जाता है, और लेंथेनॉइड से लुटेटियम में साइज क्या हो जाता है? साइज आपका कम 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 होता रहता है। मैन स्टोरी है जर्कोनियम एंड हाफनियम, ये ग्रुप के अंदर सिचुएटेड है। ग्रुप के अंदर अप टू डाउन में आपका साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखो जर्कोनियम का आपका साइज है 160 पिकोमीटर, 160 पिकोमीटर। तो आपका हाफनियम का, ये जेड आर है जर्कोनियम, एच एफ है हाफनियम, तो आपका हाफनियम का साइज
175 पिकोमीटर होना था, लेकिन हुआ क्या, क्या हुआ, 159 पिकोमीटर कम कर दिया। अब आप सोचोगे वही तो, यही रीजन है कि लेफ्ट टू राइट में कम होता है, समझ आ गया। ग्रुप में अप टू डाउन में तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये क्या मसला हो गया, बस यही मसला हुआ है। ये मसला क्यों हुआ है, क्योंकि बीच में ये फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सिक्स्थ के बीच में, फिफ्थ एंड सिक्स्थ के बीच में आपका एफ लोग लेंथेनॉइड टू ल्यूटेटियम के एलिमेंट आगे, लेंथेनॉइड ल्यूटेटियम में साइज कम होता है, तो इस एफ लो के एलिमेंट ने जिरकोनियम एंड हाफनियम के बीच में इतना दबाव डाला कि इनका साइज कम हो गया। होना 175, यानी 15 पिकोमीटर बड़ा होना चाहिए था हमारा हाफनियम, लेकिन बहुत कम हो गया। सो थैंक यू सो मच गाइज, यही था अपना लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा। सो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सो थैंक यू सो मच।